हेलो बच्चों, वेलकम टू एम एकेडमी। और आज हम लोग बात करेंगे क्लास टेंथ की इलेक्ट्रिसिटी पर बात करेंगे। तो आइए आज के लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बेहतर ढंग से चल रही होगी और पढ़ते रहें, मस्ती के साथ पढ़ते रहें। बोर्ड पेपर आपके पास आने वाले हैं, है ना? तो सभी लोग पढ़ाई करते रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम रिवीजन क्लास पे। तो कैसे इसका रिवीजन करते हैं ध्यान देंगे। तो आइए ध्यान दो बेटा। सबसे पहले अगर हम करंट की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, तो भाई इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी मीन्स क्या? करंट। क्या हमें देखना है? करंट को देखना है। और करंट क्या है? करंट आपने पढ़ा फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज। तो एक वर्ड आया कि जो फ्लो हो रहा है वो क्या है? चार्ज है। तो पहले तो हम चार्ज के बारे में जान लेते हैं कि चार्ज है क्या। तो ध्यान दो बेटा, ध्यान दो, चार्ज क्या है? व्हाट इज द चार्ज? अगर हम चार्ज की बात करें, इलेक्ट्रिकल चार्ज इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर ऑफ substance which causes it to experience force when placed near other matter or substance। मतलब एक फोर्स एक्सपीरियंस कराता है। क्या कराएगा? फोर्स एक्सपीरियंस कराएगा। और दिस फोर्स में भी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। मीन्स दिस फोर्सेज विल बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। दैट्स क्लियर ना? ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग बेटा टाइप्स ऑफ चार्ज की बात करते हैं। तो देयर आर टू टाइप ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज। एक पॉजिटिव चार्ज होता है और क्या होता है? निगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज। क्लियर ना? एक पॉजिटिव चार्ज हो गया और एक क्या हो गया? निगेटिव चार्ज हो गया। यहां तक बातें क्लियर हो गई सभी को? चलिए आगे चलो। अब ध्यान दो, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की बात करते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी क्या होती है? इलेक्ट्रिक चार्ज आर एडेड अल्जेब्रिकली। इसका मतलब मान लो हमारे पास एक चार्ज यहां पर है, प्लस का 2 कूलम है, और यहां पर क्या है हमारे पास? -2 कूलम है, या इधर का प्लस का 3 कूलम है, उधर माइनस का 2 कूलम है। अगर दोनों को कांटेक्ट में ले आया जाए तो इनका नेट चार्ज जो होगा वो क्यू नेट बेटा कितना होगा हमारे पास? प्लस का 3 कूलम और माइनस का 2 कूलम। कितना हो जाएगा? 1 कूलम। मतलब अल्जेब्रिकली इन्हें हम लोग क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। ये है चार्ज की प्रॉपर्टी। क्लियर? चलो अगला नेक्स्ट पार्ट क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज आर द कंजर्व्ड। कंजर्व्ड का मतलब क्या है? जैसे आपने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा ना, तो उसी तरीके से क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी होता है। मीन्स अगर आप दो चार्ज को कांटेक्ट में लाओ और उसके बाद फिर से सेपरेट कर दो तो चार्ज फिर से डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। ये बताता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बताता है। क्लियर है ना? चलो आगे चलते बच्चों। तो आगे हमारे पास क्या है? डिफिनीशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं। आइए ध्यान दो, इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं। तो अभी बताया द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज द इलेक्ट्रिक करंट। इसको बेसिकली हम लोग किससे डिनोट करते हैं? जिसे आई से डिनोट करते हैं। आई इक्वल टू होता है Q अपॉन टी। और जहां पर Q क्या है आपका? चार्ज होता है, और आपका T क्या होता है? टाइम होता है। तो ये होता है I इक्वल टू Q अपॉन टी, I इक्वल टू Q अपॉन टी। या इसे हम लोग I इक्वल टू Q अपॉन टी, या फिर बोल सकते हैं NE अपॉन टी। जहां पर N क्या है आपका बेटा? N को बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। E क्या है आपका? E क्यों बोलते हैं? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और T क्या है आपका? टाइम है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और T क्या है आपका? टाइम है। क्या यहां तक बातें समझ में आ गई? ये समझ में आया। तो ध्यान दो डिफिनेशन हम लोग, एन इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज flowing through any closed cross section of the conductor in unit time। मतलब अगर भैया
इफ इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू कितना हो जाए 1 सेकेंड हो जाए। 1 को फिजिक्स में क्या बोलते हैं, यूनिट हो जाए बेटा। तो ध्यान दो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। इसका मतलब 1 सेकेंड में जितना चार्ज फ्लो होता है, 1 सेकेंड में जितना चार्ज फ्लो हुआ उसे ही हम लोगों ने क्या बोला, करंट बोल दिया। क्या बोल दिया, करंट बोल दिया। क्लियर, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, देखो रिवीजन क्लास है ना, थोड़ा सा तेज चलेंगे हम लोग, थोड़ा सा तेज चलेंगे। ठीक है, आओ ध्यान दो। अब अगला ध्यान से देखते हैं, आगे भी क्या लिखा हुआ है। इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अभी लिखा है आपने, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज द इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर, चलते हैं आगे, कोई दिक्कत की बात नहीं ना। आओ चलो सुनो, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट इन द टर्म ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अभी पढ़ाया आई इक्वल टू क्या पढ़ाया, क्यू अपान टी, या फिर क्या पढ़ाया, एन ई अपान टी। तो ये नंबर ऑफ टर्म के फॉर्म में आ गई, आई इक्वल टू एन ई अपान टी। जहां पर एन क्या है आपका बताया था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ई क्या है आपका, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो ये हमारे पास क्या होता है, चार्ज हो जाता है। एन इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म हो जाएंगे, और ई क्या हमारा चार्ज है। क्लियर इतनी बातें, चलो आगे चलते हैं। एसआई यूनिट की बात करता है, तो ध्यान दो भैया, इसकी यूनिट की बात कर लेता हूं। आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपान टी, क्यू अपान टी। तो बताओ ये चार्ज की यूनिट बच्चों क्या होती है, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम, और टाइम की सेकंड, तो हो गई कूलाम पर सेकंड। या इसकी एसआई यूनिट होती है एम्पियर। क्या होती है, एम्पियर। एसआई यूनिट क्या होती है इसकी, एम्पियर हो जाती है। तो हम कह सकते हैं 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलाम अपान 1 सेकेंड। 1 कूलाम अपान 1 सेकेंड बोल सकते हैं। क्लियर ना, चलें आगे, चलो आगे चलते हैं। डिफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। अब बात आती है 1 एम्पियर करंट क्या होती है। तो 1 एम्पियर करंट ध्यान दो बेटा क्या होती है। अगर हम 1 एम्पियर की बात करें, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 एम्पियर if 1 coulomb electric charge flow through any cross section of the conductor in 1 second। मीन्स ध्यान दो, I इक्वल टू क्यू अपान टी होता था। अगर T इक्वल इफ T टाइम कितना हो जाए हमारा 1 सेकेंड हो जाए, जब 1 सेकेंड होगा तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू। इसका मतलब अगर 1 कूलम चार्ज 1 भी कितना हो जाए, चार्ज क्यू भी कितना हो जाए, 1 कूलम हो जाए, तो भैया कितना हो जाए, करंट कितनी हो जाएगी, 1 एम्पियर। मतलब समझो 1 कूलम चार्ज को 1 सेकेंड में प्रोड्यूस करने या फ्लो करने में फ्लो कर दिया जाए तो उसे बोलते हैं 1 एम्पियर। क्या बोलते हैं, 1 एम्पियर बोलते हैं। ठीक है, इसकी कुछ यूनिट्स भी हैं। मिली एम्पियर, वो 1 मिली एम्पियर इक्वल टू होता है, गलत लिखा हुआ है भाई, गलत मत टाइप किया करो आप लोग। क्या होता है, 1 मिली एम्पियर इक्वल टू होता है 10 की पावर -3 एम्पियर। 1 मिली एम्पियर इक्वल टू 10 की पावर -3 एम्पियर। बेटा एक 1 माइक्रो एम्पियर होता है, और माइक्रो में होता है 10 की पावर -6, होता है क्या, 10 की पावर -6 एम्पियर। ऐसा समझ गए, मिली एम्पियर समझ गए, माइक्रो एम्पियर समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो आगे चलते हैं। तो ये डिफिनेशन देख लिया आपने, आगे ध्यान दो, आगे देखते हैं। अगर हम बात करें करंट को किससे मेजर करते हैं, तो किससे मेजर करते हैं, अमीटर से। करंट इज ऑलवेज मेजर्ड बाय द अमीटर। ठीक है, अमीटर इज यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट इन द वायर और द कंडक्टर, एंड अमीटर इज मीटर एंड अमीटर इन अ सर्किट। ठीक है, किसी भी सर्किट में अगर आपको करंट को मेजर करना है बेटा, किसको मेजर करना है, करंट को मेजर करना है, तो क्या लगा दो भाई, अमीटर लगा दो। क्या लगा दोगे, अमीटर कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, अमीटर को कनेक्ट कर देते हैं। क्लियर इतनी बात है, चलो आगे चलते हैं। आगे चलते हमारे पास क्या मिलता है, क्वेश्चन लिखा हुआ बेटा आपके पास। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ध्यान दो। करा कैलकुलेट द करंट इन अ सर्किट इफ 500 कूलम, क्या दे रखा है, चार्ज
कितना 500 कूलम। अरे यार चार्ज कितना दिया बच्चों 500 कूलम। ऑफ द पासिंग ऑन थ्रू द इन 10 मिनट्स। 10 मिनट्स मतलब टाइम दे रखा है कितना 10 मिनट। मिनट को नहीं भैया हमें क्या चाहिए सेकंड चाहिए, तो मिनट को सेकंड में चेंज कर दिया जाए क्या, तो हो जाएगा 10 इंटू 60 इज इक्वल टू 600 सेकेंड। ये आ गया, क्लियर है। अब ध्यान दो फाइंड क्या करना है, करंट फाइंड करना है आई। हमें पता है आई इक्वल टू क्या होता है क्यू अपान टी होता है। क्यू की वैल्यू कितनी है 500 है और टी की वैल्यू कितनी है 10 मत रखिएगा, कितना रखेंगे सेकंड में रखेंगे 600। क्लियर है, कट पट कर दो भैया। कितना है बेटा 5/6 और 5/6 को क्या लिख सकते हो 0.8 समथिंग है ना एम्पियर, 0.8 एम्पियर। ये हमारे पास क्या आ गई करंट की वैल्यू आ गई। क्लियर है ना, दिख रहा है सभी को, कोई दिक्कत नहीं ना, अच्छे से दिख रहा है, दिख रहा है ना सभी को क्लियर में, पक्का ना। चलो हाँ दिख रहा है, चलें आओ। अच्छा चलते हैं आगे चलते बच्चों। एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या, हाँ ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है जरा समझो। कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट वुड फ्लो 2 आवर्स। क्या टाइम दे रखा है ना आपको 2 आवर्स और 2 आवर्स, तो 2 आवर्स 1 आवर में कितने मिनट होते हैं 3600 सेकंड होते हैं, तो सेकंड हो जाएंगे ना। तो टाइम इज इक्वल टू कितना आ गया 7200 सेकंड, ये टाइम आ गया, कोई दिक्कत नहीं। थ्रो अ एलिमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब ड्राइंग अ करंट ऑफ द इतने इतने एम्पियर। करंट दे रखा बेटा आई, कितना दे रखा है 0.25 एम्पियर करंट दे रखा है। फाइंड क्या करवा रहा है आपसे, चार्ज फाइंड करा, कह रहा फाइंड द चार्ज। क्या फाइंड करना भाई, चार्ज फाइंड करना है। तो चलो ध्यान दो, हमें पता है आई इक्वल टू क्या होता है क्यू अपान टी, तो भाई क्यू इक्वल टू क्या बन जाएगा आई टी बन जाएगा। तो क्यू इज इक्वल टू आई की वैल्यू बेटा कितनी है 0.25 इंटू टी की वैल्यू कितनी है 7200। ठीक, यहां से पॉइंट हटाओगे, 00 यहां ले आओ, 0 कैंसिल हो जाएंगे, मल्टीप्लाई कर लो। ठीक, 25 से मल्टीप्लाई कर लो किसको 72 को, 25 से मल्टीप्लाई करो 72, 25 2 जा 50, कैरी हो गया आपके 5, कैरी कितना हो गया 5। क्लियर ना, चलो अब 25 से 1 जा कितना होता है 175, और 175 में 5 और जोड़ लो तो 180, कितना हो जाएगा 180। तो 800 कूलम, 1800 सॉरी, कितना चार्ज आ गया 1800 कूलम। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ गया चार्ज आ गया। बेसिक फार्मूला था आई इक्वल टू क्यू अपान टी, हमने लगा दिया आई इक्वल टू क्यू अपान टी, और क्यू इक्वल टू क्या बन जाएगा आई टी बन जाएगा। बस ये फार्मूले से हमने इसको सॉल्व कर लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। चलें आगे, चलो आगे चलते हैं। तो हम बच्चों बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किसकी बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है ध्यान दो, द रीजन आर स्पेस अराउंड द चार्ज बॉडी विद इन विच इट इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट बाई अनदर चार्ज इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो क्या था हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड था। अब बात आती किसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग बेसिकली डिनोट करते हैं V से। V इक्वल टू होता है W अपान क्यू। क्या होता है W अपान क्यू, जहां पर W क्या बच्चा आपका चार्ज है, और Q क्या होती है, अरे यार W क्या है वर्क है, W क्या होता है वर्क डन होता है, और Q क्या होता है आपका चार्ज होता है। Q क्या होता है आपका चार्ज होता है, V क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। चलो आगे ध्यान दो, डिफिनेशन देख लेते हैं आओ। तो डिफिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ध्यान दो, क्या होता फार्मूला V इक्वल टू W अपान क्यू।
अगर बच्चों हम कह दें इफ Q इज इक्वल टू 1 कूलाम हो जाए, जब V इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू 1 कूलाम हो जाएगा तो V इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, W आ जाएगा। क्या आ जाएगा, V इज इक्वल टू W आ जाएगा। क्लियर ना, क्या गया, V इज इक्वल टू W। अरे भाई V इज इक्वल टू W आ गया। क्लियर, चलो डेफिनेशन ध्यान दो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन, भैया वर्क डन ही तो है, इन द मूविंग यूनिट पास टू चार्ज। चार्ज कैसा था, यूनिट था। चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन है, कैरी टू वर्क डन इज नोन एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोलते हैं उसे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। समझ में आ गई डेफिनेशन, क्लियर है। चलें आगे, चलो आगे चलते हैं। इसकी एसआई यूनिट देख लेते हैं बेटा। तो हमें पता है V इज इक्वल टू होता है W अपान Q। एक्चुअली इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, ओल्ट। क्या होती है, ओल्ट, ओल्ट यूनिट होती है। ठीक है, V इज इक्वल टू W अपान Q, तो V इज इक्वल टू W क्या है, वर्क डन, वर्क यूनिट जूल, चार्ज यूनिट कूलाम, तो क्या हो गया, जूल पर कूलाम। V इज इक्वल टू क्या हो गया, W अपान Q, तो जूल पर कूलाम आ गया। क्लियर ना, क्या आ गया, जूल पर कूलाम। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो आगे हो गया भैया, जूल पर कूलाम आ गया। क्या गया, जूल पर कूलाम। ओके ठीक, जूल पर कूलाम या क्या बोलते हैं इसे हम लोग, ओल्ट। तो हम कह सकते हैं 1 ओल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपान 1 कूलाम। 1 ओल्ट इक्वल टू 1 जूल अपान 1 कूलाम बोल सकते हैं। ठीक है, सुनो आगे चलते हैं। नेक्स्ट पेज हमारा क्या कहता है बेटा, ध्यान देते हैं। डिफिनीशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बात करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ध्यान दो बच्चों, मान लो हमारे पास एक पॉइंट ये A है और एक पॉइंट क्या है, ये B है। यहां का पोटेंशियल कितना है, VA, यहां का पोटेंशियल कितना है, VB। यहां से हमें कहां जाना है, यहां तक जाना है। A पॉइंट से B पॉइंट तक जाना है। तो A पॉइंट से B पॉइंट तक हमें अगर जाना है तो क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। भाई वर्क करना पड़ेगा ना, तो वर्क करना पड़ेगा। तो जो वर्क है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, वही क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसे हम डेल्टा V से डिनोट करते हैं। V इज इक्वल टू डेल्टा W अपान क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। अगर बच्चों हम कह दें इफ Q इज इक्वल टू 1 हो जाए, 1 कूलाम हो जाए, तो 1 को फिजिक्स में क्या बोलते हैं, यूनिट बोलेंगे भाई। तो हमें पता चला कि भाई ये 1 हो गया, तो डेल्टा V इज इक्वल टू कितना आ गया, डेल्टा Q, नहीं भाई डेल्टा W। ठीक है, चलो डिफिनेशन देखो। बिटवीन 2 पॉइंट्स A एंड B इज डिफाइंड एज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज, द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग अ यूनिट चार्ज पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट B टू A। B से कहां तक भैया, A तक लाने में जो वर्क डन है वही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। ठीक है, तो हो जाएगा क्या, VB माइनस VA इज इक्वल टू डेल्टा W अपान क्या बन जाएगा, Q। तो ये फार्मूला बन गया VB माइनस VA इज इक्वल टू डेल्टा W अपान Q। क्लियर सभी को, कोई डाउट है नहीं ना। चलो आओ आगे। SI यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, SI यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट ध्यान दो, वही होगी भैया, क्या होती है बेटा, ओल्ट। क्या होती है, ओल्ट। या इसे हम बोलते हैं 1 ओल्ट इज इक्वल टू क्या होगा, 1 जूल अपान 1 कूलाम। 1 जूल अपान 1 कूलाम को हम लोग क्या बोलते हैं, ओल्ट बोलते हैं। 1 जूल अपान 1 कूलाम को हम लोग क्या बोलते हैं, ओल्ट बोलते हैं। क्लियर ना, चलें आगे, चलो बेटा आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्या मिलता भैया, एक क्वेश्चन लिखा हुआ बेटा, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 टर्मिनल्स ऑफ ए बैटरी ऑफ 100 जूल। क्या दे रखा है, वर्क। अरे जूल का मतलब क्या है, वर्क है। इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर 20 कूलाम चार्ज। चार्ज कितना दिया गया है,
20 कूलम दिया गया है फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल। ठीक है, ध्यान दो, क्या फाइंड करना है, डेल्टा वी फाइंड करना है। तो हमें पता भाई डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा डब्ल्यू अपान क्या होता है, क्यों। डब्ल्यू वर्क डन कितना हमारे पास है, वर्क डन है हमारा 100 अपान चार्ज कितना बेटा 20, तो 20 लिख दो, 20 से कैंसिल हो गया 5 आ गया, तो पोटेंशियल कितना आया 5 वोल्ट आ गया, कितना आ गया 5 वोल्ट। क्लियर है ना, 5 वोल्ट। ओके चलो, क्लियर है सभी को, 5 वोल्ट आ गया। चलते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान दो बेटा, लिखा हुआ है हाउ मच वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 3 कूलम। क्या दे रखा है, जो दिया गया पहले उसको नोट कर लो, क्यों दे रखा है, कितना 3 कूलम। ठीक है, अ पॉइंट ऑफ द 38 वोल्ट टू द 48 वोल्ट, इसका मतलब एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट क्या है बी है। यहां का पोटेंशियल है वीए कितना बेटा आपको दिया गया है 38 वोल्ट और वीबी कितना दे रखा है 48 वोल्ट। ये वीए भी दे रखा है और क्या दे रखा है वीबी दे रखा है। जब वीए और वीबी दे रखा है तो हमें निकलवा क्या रहा भैया, वर्क फाइंड करवा रहा है। तो हमें पता है डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या पढ़ाया था आपको, वीबी माइनस वीए। तो बच्चा वीबी की वैल्यू कितनी है 48 और माइनस का 38 इज इक्वल टू 10 वोल्ट, कितना आ गया 10 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया 10 वोल्ट आ गया। निकालना क्या है, वर्क डन निकालना है। हमें पता है डेल्टा वी इज इक्वल टू होता है डब्ल्यू अपान क्यू, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, डेल्टा वी इंटू क्यू बन जाएगा। ठीक है, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा वी, और डेल्टा वी की वैल्यू बेटा कितनी हमारे पास है 10 है, और क्यू की वैल्यू चार्ज की वैल्यू कितनी हमारे पास है 3, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 30 जूल। वर्क कितना आ गया हमारे पास 30 जूल आ गया, कितना आ गया 30 जूल। क्लियर ना बातें, पक्का। चलो आगे चलें, चलिए अगला नेक्स्ट बात करते बेटा हम लोग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ कहता है, क्या कहता है, कहता है कि भैया अगर फिजिकल क्वांटिटी, क्या कहता है, अगर किसी भी बेटा कंडक्टर की फिजिकल क्वांटिटी, अगर किसी भी कंडक्टर की फिजिकल क्वांटिटी को चेंज ना किया जाए तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके, करंट के। ठीक है, या फिर प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो बेटा क्या आएगा कांस्टेंट, वो कांस्टेंट क्या आएगा R इंटू आई। तो हम ये कह सकते हैं V अपान आई इज इक्वल टू R। तो R क्या है हमारा बेटा कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट। भले इसको रजिस्टर बोलेंगे अभी, लेकिन अभी इसको हम क्या बोलेंगे कांस्टेंट बोलते हैं। तो ध्यान दो भैया, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, देखो दिख रहा है नहीं दिख रहा है, अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर प्रोवाइडेड द टेम्परेचर एंड प्रेशर अदर फिजिकल कंडीशंस ऑफ द कंडक्टर्स ऑन रिमेन सेम। अगर फिजिकल क्वांटिटी जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, लेंथ हो गई, एरिया हो गया, अगर ये चेंज नहीं किए जाते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है करंट के। प्रोपोर्शनल का साइन हटा तो कांस्टेंट आगे आर आ गया, V अपान आई आर इक्वल टू आर। क्लियर है ना ये बातें, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो अब इसके बाद हम बात करते हैं बेटा रजिस्टेंस की बात करते हैं। तो रजिस्टेंस क्या होता है, रजिस्टेंस का मतलब होता है जो अपोज करता है, किसको अपोज करता है, फ्लो ऑफ करंट को, करंट को जो अपोज करे वो क्या है रजिस्टेंस। तो क्या कहता है रजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर टू अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू इट। क्या होता है बेटा V अपान आई इज इक्वल टू क्या होता है R, R को ही हम लोग क्या बोलते हैं रजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, R को क्या बोलते हैं रजिस्टेंस बोलते हैं, R को रजिस्टेंस बोलते हैं। क्या यहां तक बातें समझ में आ गई भाई, R को क्या बोलते हैं रजिस्टेंस। तो V अपान आई इज इक्वल टू क्या हो जाता है R।
क्लियर? तो ये होता है रजिस्टेंस। आगे चलो, एसआई यूनिट की बात करें तो इसके एसआई यूनिट क्या होती है बेटा? ओम। क्या होती है? ओम, OH है ना, ओम, ये वाला सिंबल ना, ओम, ओम ना यार भाई, ये थोड़ी होता बेटा, इसका सिंबल ये नहीं होगा ना, इसका सिंबल होता है ये किसका सिंबल है? ओम का। किसका है? ओम का। क्लियर? तो 1 देखो V अपान आई इज इक्वल टू आर, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया बेटा? आर पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? हाँ सर पढ़ाया। इसकी और यूनिट निकाल सकते हो, इसकी कितनी बताया था? वोल्ट, और इसकी बताया था एम्पियर। तो वोल्ट पर एम्पियर या कह सकते हो ओम, तो कह सकते हैं 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपान 1 एम्पियर। ऐसा भी बोला जा सकता है, 1 ओम इक्वल टू हो सकता है 1 वोल्ट अपान 1 एम्पियर। क्लियर इतनी बातें? कोई डाउट नहीं ना? पक्का? चलो आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फैक्टर्स ऑन द विच द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स। किस पर डिपेंड करता है? तो पहला डिपेंड करता है डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ध्यान, एक फार्मूला याद रखो बेटा, R इज इक्वल टू, या ऐसे फार्मूला याद रखना है, रो इज इक्वल टू RA बाई L। तो R इज इक्वल टू हो जाएगा रो L बाई A। ध्यान दो, क्या होता है? डिपेंड्स अपॉन द कंडक्टर। इसका मतलब क्या है? जो R है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर। मींस जितना ज्यादा लेंथ इंक्रीज करेगी उतना ही क्या करता है? रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है। लेंथ इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, समझ में आई बातें? चलो आगे, अगला कह रहा भैया डिपेंड्स अपॉन द एरिया। जो R है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेटा किसके? एरिया के। मींस रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है एरिया के। एरिया इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, और एरिया डिक्रीज करने पर रेजिस्टेंस क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। क्लियर है? पक्का? चलो आगे, इफेक्ट ऑफ द नेचर ऑफ द मटेरियल। हाँ सिंपल सी बात है, डिफरेंट मटेरियल के लिए क्या होता है? डिफरेंट रेजिस्टेंस होता है। जैसे बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है? आपके पास सिल्वर को हम लोग क्या बोलते हैं? बेस्ट कंडक्टर बोलते हैं। लेकिन सिल्वर सभी के पास की बात नहीं लगवाना ना, तो सभी लोग सिल्वर थोड़ी लगवाते हैं। क्या लगवाते हैं आप? कॉपर। क्या लगाते हैं? कॉपर। तो कॉपर का वायर यूज करते हैं, फिर एल्युमिनियम आ जाता है, और फिर आपने आयरन देखा होगा। तो इस तरीके से डिफरेंट मटेरियल होते हैं, और डिफरेंट मटेरियल के लिए रेजिस्टेंस क्या होता है बच्चों? डिफरेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑन द कंडक्टर। टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। क्या करता है? टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। क्या होता है? जो R है टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। ठीक है, क्लियर है? ये फैक्टर्स याद रखिएगा, याद रखना है आपको। क्लियर? नेक्स्ट, रजिस्टिविटी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं भैया? रजिस्टिविटी बोलते हैं बच्चों, या इसे बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रजिस्टिविटी बोलते हैं। तो क्या होती है? रजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर इज डिफाइंड एट द यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन। बेसिकली इसे रो से नोट करते हैं बेटा। तो रो इज इक्वल टू होता है RA बाई L। क्या होता है? RA बाई L। ठीक है, तो रो इज इक्वल टू होता है RA बाई L हो जाता है। ठीक है, क्लियर ना? रो इज इक्वल टू RA बाई। देखो ये क्या है? ये प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। तो ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है। अगर हम रजिस्टिविटी की बात करें तो रजिस्टिविटी जो है बेटा वो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होती है। इसका मीन्स क्या है कि अगर मान लो किसी भी कंडक्टर का कुछ भी चेंज ना हो, ये सेम मटेरियल का बना हो और ये L लेंथ का वायर है, और सेम मटेरियल का वायर ये हमारा 2L लेंथ का है, तो दोनों की रजिस्टिविटी क्या होगी? सेम होगी, क्योंकि मटेरियल चेंज नहीं हुआ है। अगर मटेरियल नहीं चेंज होगा तो रजिस्टिविटी भी चेंज नहीं। क्लियर? पक्का है? चलो आगे, यूनिट देखते हैं। तो भाई रो इज इक्वल टू क्या होता था?
RA/L। तो बताओ यूनिट निकालना है ना, निकाल लो। रेजिस्टेंस ओम, एरिया मीटर स्क्वायर अपान लेंथ मीटर। 1 मीटर 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो यूनिट क्या आ गई इसकी? यूनिट जो बेसिकली आ गई बच्चों, ये आ गई ओम इंटू मीटर। क्या आ गई है? ओम इंटू मीटर आ गई। क्या आ गई है? ओम इंटू मीटर। क्लियर ना? क्या आ गई? ओम इंटू मीटर। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। आगे चलते तो एक चीज और छूट रहा है अभी हमारे पास, कंडक्टिविटी। क्या दिख रहे हैं? कंडक्टिविटी। अब बात करते हैं हम लोग, कंडक्टिविटी क्या है बेटा? कंडक्टिविटी की बात करें तो हम कह सकते हैं द रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी। द रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी इज नोन एज द कंडक्टिविटी। इसे सिग्मा से डिनोट करते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू होता है 1/रो। सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो। रो की यूनिट क्या होती है? रो की वैल्यू क्या थी? RA/L। तो ये L उलट के ऊपर चला जाएगा। सिग्मा इज इक्वल टू क्या जाएगा? L/RA। L/RA। क्या बात समझ में आई है? सिग्मा इज इक्वल टू L/RA हो जाएगा। अच्छा इसकी यूनिट ध्यान दो बेटा। लेंथ की मीटर, रेजिस्टेंस की ओम, एरिया की मीटर स्क्वायर। 1 मीटर 1 मीटर कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया? 1/ओम इंटू मीटर। ये इसे बोलते हैं ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स। तो ये इसकी क्या हो जाती है? यूनिट हो जाती है। आ गई बात समझ में? तो ये था हमारे पास ओवरऑल आपका इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स पर, बात करेंगे कुछ इसके PYQ पर, बात करेंगे कि प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चंस जो आए हुए हैं, कुछ आपको हम सैंपल पेपर करवाने वाले हैं। तो साथ में जुड़े रहेंगे। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर आपको 10th का और 11th का पूरा कंटेंट आपको मिलने वाला है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, चलिए तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं बच्चों हम लोग अगली क्लास में।